नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइंड चैनल में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक क्लैंप मल्टीमीटर जो कि है काईविट्स का HT208T। ये एक क्लैंप मल्टीमीटर है, और क्योंकि ये क्लैंप मल्टीमीटर है दोस्तों, हमें जिस तरह नॉर्मल मल्टीमीटर में हम वायर्स को सीरीज़ करते हैं, यानी कि मल्टीमीटर को सीरीज़ करते हैं, तभी हम करंट को नाप सकते हैं। बट क्योंकि ये क्लैंप मल्टीमीटर है, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट वायर के में इस क्लैंप को लगाते हैं और हम मल्टीमीटर से करंट नाप सकते हैं बिना सर्किट को ब्रेक किए। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी अनबॉक्सिंग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद मैं आपको इनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। इनके सारे फंक्शंस को हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। उसके बाद हम इससे कंपोनेंट्स भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करता है, और इससे करंट वगैरह भी मेज़र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब मल्टीमीटर मिलेगा तो इसका बॉक्स कुछ इस टाइप का होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है। और ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, और आप देख सकते हैं इसमें साइड में काईविट्स का लोगो या जो भी चीज़ें हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई हैं। और तो दोस्तों, चलिए हम इसे सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। ये बॉक्स है, हम इसे अनबॉक्स करेंगे। और जैसे ही दोस्तों मैंने ये बॉक्स खोला, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक कैरी केस है। ये इस कैरी केस के अंदर आता है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ और बॉक्स को एक तरफ रख देते हैं। दोस्तों, ये है हमारा मल्टीमीटर का कैरी केस, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहूँगा कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, टॉप नॉच है। इसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। आप देखेंगे कि कितना अच्छा है। यहाँ पे एक ये लटकाने के लिए भी, आप इसको लेकर कहीं जा भी सकते हैं, आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे ज़िप है, मैं इसको खोलूँगा। अच्छा, जैसे ही हमने बॉक्स को खोला, हमें यहाँ पे मल्टीमीटर दिखाई दिया, और उसके बाद यहाँ पर प्रोब है, उसके बाद ये थर्मोकपल है, और ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल देखते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये जगह भी बना रखी है, हम यहाँ पे मैनुअल हमेशा रख सकते हैं। चाहे तो आप मैनुअल को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और हमेशा मैनुअल इसमें पड़ा रहेगा। ये मैनुअल है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और स्पेनिश, इटालियन सब में है। इसमें सारी एब्सोल्यूट फंक्शन और जो भी चीज़ें हैं, वैल्यूज़ की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी आप मेज़र कर सकते हैं, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए इसको वापस यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद हमें ये बैटरी मिलती है, क्योंकि ये AAA सेल्स पे चलता है दोस्तों। हमें ये AAA सेल मिलते हैं इसके साथ। उसके बाद हमारे पास है ये प्रोब, और इस प्रोब को भी देख लेते हैं दोस्तों। वाह, मैं कहूँगा कि जो ये प्रोब है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। ये एक्चुअली में सिलिकॉन का है। आई थिंक ये जलेगा भी नहीं अगर आप आसपास सोल्डरिंग आयरन के काम करेंगे तो। और ये बहुत ही सॉफ्ट है। और मल्टीमीटर की क्वालिटी तो अच्छी है, प्लस इस प्रोब की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और एक्चुअली में ये बहुत ही लंबा है। आई थिंक ये 1 मीटर के आसपास है। बहुत ही लंबा प्रोब आपको यहाँ पे मिलता है। और हम इसको एक साइड में करते हैं, और ये रहा हमारा मेन मल्टीमीटर। वैसे तो दोस्तों ये भारी है। एक्चुअली मैं जब फर्स्टली मैं इसको उठा रहा हूँ तो सिंपली ये ऊपर के साइड से थोड़ा भारी है। ये अपर साइड से यहाँ पे थोड़ा भारी है। और ऐसे ही जैसे मैंने इसको हाथ में लिया है, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी फील हो रही है, इसकी प्रीमियमनेस है। इसकी बहुत ही फील प्रीमियम है। एक्चुअली में ये पार्ट जो है प्लास्टिक से बना हुआ है, ये पार्ट भी प्लास्टिक है, बट जो ये वाला पार्ट है जो रेड कलर में है, एक्चुअली ये रबड़ जैसा है। इसके नीचे प्लास्टिक है और ऊपर से रबड़ लगाई हुई है। दोस्तों बहुत ही अच्छा फील दे रही है। और मल्टीमीटर भी हमारा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी ये इसका रोटरी स्विच है, और ये भी ऑफ मोड में है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो ये डोर है, आपको ये खोलना पड़ेगा, और यहाँ पे बैटरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो AAA बैटरीज आपको मिलती हैं, और फिर ये मल्टीमीटर आप चालू कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर ऐसा दिखाई देता है। उसके नीचे बॉटम साइड में यहाँ पे प्रोब्स की जगह है, जहाँ पे हम वायर्स को, लीड्स को या फिर प्रोब्स को लगाएंगे। और ये है हमारे जोस। इसी में हम वायर्स को लगाते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ कि अगर फेस वायर है तो हम इसको ऐसे लगाते हैं, और फिर करंट को मेज़र करते हैं। ये हमारी जोस है, और इस तरीके से मल्टीमीटर दिखाई देता है। तो क्विकली मैं इसमें बैटरीज लगाता हूँ, और उसके बाद हम इसको चालू करके देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों, इसमें मैंने बैटरीज लगा दी हैं, और अब हम मल्टीमीटर को चालू करके देखेंगे। हमारे रोटरी स्विच है, और हम जैसे इसको रोटेट करते हैं तो ये सिंपली करंट मेज़रमेंट मोड में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे हम AC और DC नाप सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इसके बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं।
सो उससे पहले हम बात करेंगे एलसीडी की। तो यहाँ पे ये एलसीडी है, इन्वर्टेड टाइप है। जब भी आप इसको चालू करेंगे आपको इस तरीके से एलसीडी दिखाई देगी, ये रात में भी दिखेगी बिल्कुल सेम। सो इसमें हमेशा लाइट जलती रहती है और एलसीडी काफ़ी अच्छी है। इसमें डबल कलर में एलसीडी है, आप देखेंगे कि येलो भी है और वाइट भी है। सो आपको डबल कलर एलसीडी मिलती है। ये भी काफ़ी बड़ी भी है, आप जो भी मेज़रमेंट लेंगे, जो भी चीज़ें आप देखेंगे बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बटन्स के बारे में बात करते हैं। तो राइट साइड में हमको एक होल्ड और फ्लैश इस पे आइकन बना हुआ है, तो इससे हम ये लाइट जला सकते हैं। अगर इसको हम होल्ड करते हैं तो लाइट जलती है और फिर होल्ड करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, और एक बार क्लिक करने पे हम वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। सो कि नॉर्मली ज़्यादातर मल्टीमीटर्स में होल्ड फंक्शन होता है, तो इसमें भी होल्ड फंक्शन है। इसी तरह हम सबसे पहले अब देखेंगे और फीचर्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन स्विच है, अगर हम फंक्शन स्विच को दबाते हैं तो हम अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जैसे ही क्लिक किया, अभी एसी करंट मेजरमेंट में मेजरमेंट मोड में आ गया है, और जैसे मैं क्लिक करूँगा वापस ये वीएफडी में आ गया है। एक्चुअली में वीएफडी मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये इसलिए होता है फीचर, ताकि बहुत बार क्या होता है कि वोल्टेज में कुछ नॉइस होती है हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से रीडिंग्स गलत आती हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये फंक्शन होता है। ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ख़ास इसका जो फीचर है इस मल्टीमीटर का, वो है इनरस करंट मेजरमेंट। अब दोस्तों इनरस करंट मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मोटर या कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप उनको शुरुआत में पावर में लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करंट लेती हैं। मोटर जो कि 1 या 2 एम्पियर पे चलती है, अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली जो उसका पीक करंट है शुरुआत का, वो 5-6 एम्पियर तक भी जा सकता है। तो नॉर्मली मोटर्स में ज़्यादातर ऐसा होता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इंडक्स करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी इसको मेज़र कर सकता है। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे, ये सबसे मैक्सिमम जो करंट की वैल्यू आएगी उसको होल्ड करके यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना करंट शुरुआत में उस डिवाइस ने यूज़ किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि हर मल्टीमीटर में नहीं होता दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पे 1000 एम्प्स तक मैक्सिमम नाप सकते हैं। हम इसको स्विच कर सकते हैं 60 to 600 एम्प में भी। इसमें भी सेम फंक्शंस है, जैसे अभी डीसी, एसी और वीएफडी इंडस इसमें भी है। एक्चुअली में दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों क्लैंप मल्टीमीटर, इसका मतलब ये है कि आप इससे डीसी करंट भी नाप सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्लैंप मल्टीमीटर्स होते हैं वो बेसिकली एसी को नापते हैं। ज़्यादातर एसी को जो नापते हैं वो मल्टीमीटर्स क्लैंप वाले सस्ते होते हैं, लेकिन जो डीसी क्लैंप मीटर होता है बेसिकली थोड़ा महंगा होता है एसी वाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास है वोल्टेज। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो वोल्टेज मेजरमेंट मोड है, जैसे कि एक वीएफडी और यहाँ पे वोल्टेज एसी और डीसी हम दोनों नाप सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज मेजरमेंट का मोड है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो मोड है आपको यहाँ पे दिखेगा लो जी, जेड जो है इम्पीडेंस है। लो इम्पीडेंस में आप नाप सकते हैं, यानी कि लो रेजिस्टेंस करके इस मल्टीमीटर का नाप सकते हैं, जो कि बेसिकली इसलिए होता है ताकि बहुत बार हमें फॉल्स रीडिंग्स मिलती हैं तो हम इसमें नाप सकते हैं। बट ये मोड बेसिकली डीसी या कम वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं, और 1 मिनट से ज़्यादा हम इस मोड को यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी को मेनली यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वोल्टेज को नाप सकते हैं। अगर हमें एसी नापना है तो सिंपली हम फंक्शन को दबा के एसी में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हर्ट्स, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये नॉर्मल मोड है जिसमें हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड और कंटिन्यूटी, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं ये सब हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, तो इसके अंदर पहले से भी कुछ थर्मोकपल है शायद, इसलिए टेम्परेचर दिखा रहा है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे अपना थर्मोकपल जो लगाएंगे जो कि मल्टीमीटर के साथ में मिलता है, हम इससे मेज़रमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा लो इम्पीडेंस वोल्टेज मेज़रमेंट है, और ये है एनसीवी और लाइन। ये फंक्शन बिल्कुल सेम एनसीवी यानी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, तो हम दूर से ही बिना टच किए वायर के आसपास से ही पता लगा सकते हैं कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं, उसमें वोल्टेज है कि नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, बहुत बार हमें टेस्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको पता चल जाएगा कि बिजली इसमें आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इसमें ज़्यादातर बटन्स और सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैंने बहुत ख़ास देखी, आप चाहें तो प्रोब्स को इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीछे जगह दी हुई है, तो आप प्रोब्स को इस तरीके से इसमें फंसा सकते हैं और इसको रख सकते हैं। एक्चुअली में इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप चाहे तो इसको इस तरीके से रख कर भी कैरी केस को बंद कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप कैरी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों प्रोब्स को यहाँ पर आसानी से फंसा सकते हैं और इसको कैरी कर सकते हैं और वायर्स को संभाल सकते हैं।
सो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम इसको टेस्ट करेंगे, इसके जो फंक्शन है धीरे धीरे इनको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लिया है जिसको हम धीरे धीरे इससे मेज़र करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें प्रोब्स को लगाते हैं। सो प्रोब्स में ये कवर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। और आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे प्लास्टिक है। सो इस प्रोब में एक्चुअली ये सेफ्टी फीचर होता है, ताकि अब इस तरीके से कहीं से टच हो जाए गलती से तो करंट वगैरह ना लगे। सो इसलिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ भी यहाँ पर है। सो हम इसको इनपुट कॉम में लगा देंगे, जो कि है माइनस। सो हम इसे यहाँ पे हमने माइनस में लगा दिया। ये काफ़ी टाइट है इसमें, जो कि अच्छी बात है, ताकि कनेक्शन जो है बहुत अच्छे से रहे। इसी तरह हम पॉजिटिव वाले को भी निकालेंगे और इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं इसको लगा दिया और गलती से आपने मल्टीमीटर को निकाला और आपकी उंगली से छू गया, करंट लग गया। सो ऐसा नहीं होता, इस सेफ्टी के लिए यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और इसको हम इनपुट में लगाएंगे। सो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और हमारे जो है प्रोब्स लग गए हैं। और हमें प्रोब्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ करंट मेज़रमेंट करते हैं तो प्रोब की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें करंट का कोई दूसरा मेज़रमेंट फंक्शन नहीं है, इसलिए जस्ट हमें मल्टीमीटर में हमेशा यही वायर्स इसी तरीके से लगी रहेंगी। सो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हम मल्टीमीटर को स्टार्ट करेंगे ये 1000 एम्प वाले रेंज में जाएगा। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा करंट मेज़र नहीं कर सकता। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको स्विच करूँगा 60 और 600 वाले में। और इसको हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से सब वायर रहेगा। हम इसको क्लैंप को खोलेंगे और इस तरीके से हम वायर को इसमें लगा देंगे और उसके बाद रीसेट करके हम करंट को मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा सेटअप तैयार है और यहाँ पे ये करंट है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 वायर्स हैं, मैं इनमें इसको लगाऊंगा और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे करंट जा रहा है। आप करंट की वैल्यू देख सकते हैं। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब आपको इनरश करंट मेज़रमेंट फंक्शन भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन स्विच को दबाकर इसको इनरश में स्विच कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने इनरश पे इसको स्विच किया, अब इसको हम फिर से क्लैंप में लगाएंगे। उसके बाद रीसेट करेंगे और जैसे ही मैं ऑन करूँगा, आप देखेंगे कि इसमें जो करंट जा रहा है मैक्सिमम करंट यहाँ पे लिखकर आ गया है। सो ये है इनरश करंट मेज़रमेंट और इस तरीके से हम करंट को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हम वोल्टेज मेज़र करेंगे इस मल्टीमीटर से। सो हम इसको स्विच कर देंगे वोल्टेज में। सो करेंटली ये अभी कुछ मिली वोल्ट में दिखा रहा है, क्योंकि ये फॉल्स रीडिंग है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी ये डीसी में है। अगर मैं फंक्शन को दबाऊं तो मैं एसी में स्विच कर सकता हूं या वीएफडी में स्विच कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले डीसी में जाता हूं और इसमें वोल्टेज मेज़र करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस छोटे वाले सेल से स्टार्ट करूँगा। मैंने माइनस को लगाया माइनस में और प्लस को लगाया प्लस में और 1.51314 आपको वोल्टेज यहाँ पे मिल गया है, जो कि बिल्कुल सही तरीके से और एक्यूरेट इसमें दिखाई दे रहा है। और इसी तरह हम इस लिथियम आयन सेल को भी ट्राई करते हैं और आप देखेंगे कि ये है 4.177 वोल्ट। सो यहाँ पे हमने इस वोल्टेज को आसानी से मेज़र कर लिया है। अब अगर आपको एसी मेज़र करना है तो सिंपली आप इसको फंक्शन को एक बार और दबाएंगे और ये एसी वोल्टेज में आ गया है। और जैसे कि मैं इसको यहाँ पे मेंस में लगाता हूँ बोर्ड में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स हैं, यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया है और इसके साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी इसमें दिखा रहा है। सो उसके बाद ये है हर्ट्ज़। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसा एपेरेटस नहीं है जिससे मैं नाप सकूं। आप चाहे तो आर्डुइनो में फ्रीक्वेंसी वगैरह जनरेट करके इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसको स्विच करते हैं कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और डायोड मोड में। सो यहाँ पे सिंपली अभी ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मोड में है। हम फंक्शन स्विच को एक बार दबाएंगे और इसको स्विच करेंगे बजर मोड में। तो यहाँ पे आप आइकन देख सकते हैं, अब ये कंटिन्यूटी मोड में आ गया है। सो अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और बीप भी सही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एलईडी भी है, ग्रीन कलर की यहाँ पे एलईडी है कि जो कि जलती है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एलईडी है और देखने में भी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको स्विच करते हैं, फिर से फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे, तब ये डायोड टेस्टिंग मोड पे आ गया है। तो सबसे पहले हम इसमें रेजिस्टेंस टेस्ट करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे
एक रेजिस्टर है 220 ओम का यहाँ पे रेजिस्टर है। सो हम इसको ट्राई करते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एक तरफ से टच किया और दूसरी साइड में टच नहीं कर रहा ताकि गलत रीडिंग्स ना आए, और आप देखेंगे कि 220 एकदम एक्यूरेट इसमें आ गया है और लगभग 219 इसमें ओम्स आ रहा है। सो 219-20 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो काफ़ी सही रीडिंग आई है। उसके बाद हम एक और टेस्ट करते हैं, ये है 100 किलो ओम का रेजिस्टर। सो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे स्पॉट ऑन हमें 100 किलो ओम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें भी हमें मेज़रमेंट एकदम सही मिला है। उसके बाद हम इसको स्विच करते हैं, फिर से ये कंटिन्यूटी में आ गया, फिर एक बार क्लिक करेंगे। अब ये डायोड टेस्टिंग मोड में आ गया है। चलिए डायोड टेस्ट करने के लिए मैं एलईडी टेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एलईडी भी डायोड ही है। सो ये इसका प्लस है, ये इसका नेगेटिव है। सो नेगेटिव मैंने टच किया और यहाँ पे हमें 1.756 जो है वोल्टेज ड्रॉप इस एलईडी का मिल रहा है। एलईडी भी आप देखेंगे जल रही है। सो ये सही है। अगर हम इसको रिवर्स करके लगाते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि हमने इसको गलत लगाया है। तो इस तरीके से आप डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक और एलईडी टेस्ट करके देखते हैं। सो ये प्लस है और ये माइनस है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो ये भी प्रॉपर तरीके से जल रही है और इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो है 2.2 वोल्ट। सो यहाँ पे आप इस तरीके से भी डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको स्विच करेंगे और इससे कुछ कैपेसिटर मेज़र करके देखते हैं। सो मैंने एक बार क्लिक किया और ये अब कैपेसिटेंस मोड में आ गया है। सो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ये है 4.2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइनस को लगाया और इधर हम प्लस को लगाएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि पहले चार्ज होता है, उसके बाद हमें रीडिंग्स मिलती हैं। सो 4.4 माइक्रोफेरेड यहाँ पे दिखा रहा है और ये 4.7 माइक्रोफेरेड का है। तो फेयरली गुड है, क्योंकि आसपास में इतनी ही रीडिंग आपको मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड भी है कैपेसिटर, इसलिए रीडिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है। एक और हम ट्राई करते हैं, ये है 22 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट। सो आप वोल्ट से कोई मतलब नहीं होता, जस्ट आपको फेरेड नापना होता है। सो जैसे कि मैंने इसको माइनस को लगा दिया और हम प्लस को यहाँ पे लगाएंगे। सो ये वाला जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही है, 23 माइक्रोफेरेड का है। सो 22 23 बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके से हम इससे कैपेसिटर भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे टेम्परेचर। सो हम इसको टेम्परेचर मोड में स्विच कर देते हैं और इसके लिए हमें प्रोब्स को निकालना होगा, क्योंकि हम इसमें थर्मोकपल को लगाएंगे। सो मैं प्रोब्स को पहले निकाल देता हूँ। बेसिकली ज़्यादातर मल्टीमीटर के साथ आपको इसी टाइप का थर्मोकपल मिलेगा, जो कि के टाइप थर्मोकपल होता है। और इसमें ये वायर होगा, ये छोटी सी बीड जैसी होगी और यहीं पे हमारा टेम्परेचर मेज़र होता है। सो हम इसको लगा देते हैं मल्टीमीटर में, माइनस और ये प्लस। अगर मैं इसको छूता हूँ और इसको थोड़ा हीट करता हूँ उंगली से अपने, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। सो इसी तरह आप इससे टेम्परेचर भी नाप सकते हैं। आपको दोनों रीडिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगी। वैसे दोस्तों, जब भी आप कोई भी मेज़रमेंट लेंगे तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक लाइन सी आ रही है। जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखे। तो आपको ये लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये रेंज लाइन है। ये लाइन धीरे धीरे बढ़ती है, अगर ये लास्ट में पहुँच जाती है तो रेंज ख़त्म हो जाती है और दूसरा आप वो कर सकते हैं, दूसरे रेंज में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। या फिर अगर आप मैनुअली रेंज, क्योंकि यहाँ पर रेंज है, आप मैनुअली भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस केस में आप रेंज को देखेंगे कि रेंज बढ़ रही है, तो आप चाहें तो रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। और ये रीसेट स्विच है, मिनिमम मैक्सिमम अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो हम सबसे पहले थर्मोकपल को हटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे कि अब एक बार वोल्टेज हम नाप कर देखते हैं लो इम्पीडेंस मोड पे। सो 1.13 यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो 300 किलो ओम है और यहाँ पे जो वोल्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 10 मेगा ओम। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हम इसको एक्यूरेसी के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा हम वोल्टेज को लगातार इस तरह लगा के नहीं रखते। सो इस मोड को हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। सो मैं आपको एक फ़ीचर और दिखा देता हूँ, इसका जो है मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे कि आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब भी कुछ भी मेज़र करेंगे तो ये जो मैक्सिमम रीडिंग आएगी वो इसको होल्ड कर लेगा, क्योंकि मैंने जैसे ही मिनिमम मैक्सिमम दबाया ये सबसे पहले ये मैनुअल मोड में आ गया है। तो मैं इसको रेंज सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि ये पॉइंट मूव हो रहा है। तो यहाँ पे 2 डिजिट में नाप सकता हूँ। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो
600 वोल्ट नाप सकता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले स्विच करूँगा, ये मिली वोल्ट में आ गया और अब वोल्ट में आ गया। मैं सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मेज़र करेंगे और एक बार हम मैक्स स्विच को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्स जो लिख कर आ रहा है उसके साथ साथ में हमारी ये रीडिंग आ गई है। और जैसे भी मैं अगर हटाऊँगा इसे फिर भी यहाँ पे ये रीडिंग नहीं हटेगी, तो ये मैक्सिमम में सेव हो गई है। इसी तरह अगर मैं एक बार और क्लिक करूँ तो ये मिनिमम में आ जाएगा। और अगर हम इसमें माइनस में कोई चीज़ नापेंगे तो हम इसमें माइनस में वो चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। आप मिनिमम और मैक्सिमम बाद में देख भी सकते हैं। अगर बटन को आप होल्ड करेंगे तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली में ऑटोमेटिक रेंजिंग है, बट आप चाहें तो मैनुअली भी रेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो वोल्टेज आप देखेंगे मिली वोल्ट, फिर वोल्ट, फिर 2 डिजिट वोल्ट यानी 99 वोल्ट तक, उसके बाद यहाँ पे 100 तक। सो इस तरीके से यहाँ पे हम 600 तक नाप सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम मैनुअली भी ज़्यादातर फीचर इसमें मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं और अब NCB यानी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज या लाइव में स्विच करते हैं इसको। इसमें बेसिकली जब भी आप इसमें प्रोब्स की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। हम सिंपली जब प्रोब्स के आसपास कोई भी वायर को ले आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वायर है और मैं जैसे इसको इसके पास में ले जाऊंगा, आप देखेंगे कि ये बीप करता है और इसको डिटेक्ट करता है। इसमें 2 फंक्शन है, एक लो और एक हाई। तो लो और हाई से आप पता लगाकर एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस वायर में फेस है और किस तार में न्यूट्रल है। तो ये चीज़ भी ये मल्टीमीटर आपको बता देगा। ये भी एक बहुत हैंडी फीचर है। उसके बाद इसमें अगर आप फंक्शन स्विच को एक बार दबाएंगे तो ये लाइन वाले पे आता है। अब इसमें क्या है कि जो इनपुट वोल्टेज यानी कि जो प्रोब आपका पॉजिटिव वाला है, इसको अगर आप किसी फेस के वायर में लगाएंगे तो आपको सिंपली ये बीप भी करेगा और बताएगा कि हाँ ये फेस वायर है। तो बिना न्यूट्रल और फेस दोनों वायर को यूज़ किए आप वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मल्टीमीटर का रिव्यू, जो कि काईविट्स HT 208D क्लैंप मल्टीमीटर है। और ये मल्टीमीटर दोस्तों मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जो इसका ये फ़ीचर है इनरस करंट मेजरमेंट, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बहुत केसेस में आपको पता लगाना होता है कि आपको कितना फ्यूज़ लगाना है, क्या लगाना है। अगर कोई मोटर ही है आपके पास और आप चाहेंगे कि उसमें कितने का फ्यूज़ हमें लगाना चाहिए, तो सबसे पहले आप इनरस मेजरमेंट कर लेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से लगाएंगे। तो एक क्लैंप मीटर काफ़ी अच्छा लगा। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। ज़्यादातर काईविट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलेगी और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इसके कैरी केस बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको इजीली रख सकते हैं। इसमें आपका मल्टीमीटर गंदा भी नहीं होगा और सेफ़ रहेगा। उसके बाद मेरे को ये फ़ीचर भी अच्छा लगा कि आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोब्स को फंसा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और हम इस तरीके से मल्टीमीटर को स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत बेहतर लगी इसकी। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि ये DC क्लैंप मीटर है तो आप DC करंट भी नाप सकते हैं। और क्योंकि इसमें एक फ्लैश लाइट भी है जो कि यूज़फुल हो सकती है इन केस ऑफ रात की बात हो और आपको सही से दिखाई ना दे रहा हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। बट अब इसकी कुछ खामी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहली चीज़, ये काफ़ी सॉलिड बिल्ट है, थोड़ा भारी लगता है। ये कोई खामी नहीं है, बट हल्का सा ये मुझे भारी लगा। दूसरी चीज़, ये थोड़ा बड़ा भी है। वैसे कुछ मल्टीमीटर्स आपको देखेंगे ज़्यादातर छोटे देखेंगे, बट ये थोड़ा बड़ा भी है। इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे चीज़ करती है, क्योंकि डिस्प्ले हमेशा ऑन रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। इसमें बैक लाइट भी है। अगर इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती तो अच्छा रहता, क्योंकि बट ज़्यादातर कोई भी मैन्युफैक्चर रिचार्जेबल बैटरी जल्दी नहीं देता। ये भी कोई कौन नहीं है। बाकी मुझे इसमें सब चीज़ें अच्छी लगी। इसकी वायर की क्वालिटी यानी जो प्रोब्स की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। ये सिलिकॉन से बना हुआ वायर है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की दोस्तों ये प्रोब्स हैं। इसमें ये टिप भी है, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इन केस बहुत बार हमें इस तरीके से मेज़र करना होता है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। और बहुत बार हम PCB वगैरह टेस्ट करते हैं तो हम नहीं चाहते कि कुछ चीज़ गलती से टच हो, तो हम इसको लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो दोस्तों मेरे को ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा लगा। आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा, इसके फ़ीचर्स कैसे लगे, आपको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्चुअली में मल्टीमीटर थोड़ा महंगा है, बट इसकी क्वालिटी जो है दोस्तों वो बिल्कुल
पैसे के हिसाब से है, यानी कि जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको मल्टीमीटर भी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और ब्रीफली बताऊंगा क्लैंप मीटर को कैसे चलाते हैं, किस तरीके से इसके फंक्शन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।